हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक जेंगो। ये जो टेम्पलेट्स है आपका, इसको आप जेंगो के साथ कैसे इंटीग्रेशन करोगे। सो बेसिकली मेरा मेन पर्पस ये है कि ये टेम्पलेट पूरा एक ई कॉम टेम्पलेट है। आप यहाँ पे ये देख रहे हो, और ये ऐड टू कार्ट वगैरह है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये कार्ड आ गया। कंटिन्यू चेकआउट का ये अभी पेज काम नहीं कर रहा, आप इसको एडिटिंग कर लोगे तो आ जाएंगे। यहाँ पे बाकी ये पेजेस हैं, जैसे अगर आप शॉप पे क्लिक करोगे तो ये पेजेस यहाँ पे, ब्लॉग पे क्लिक करोगे, ठीक है। और अगर चेकआउट पे क्लिक करोगे सो यहाँ पे ये पेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ ये लैंडिंग पेज है। और इसकी तरह आप कोई भी टेम्पलेट हो सकता है। सो इसका मेन पर्पस ये है कि जेंगो के साथ किसी भी टेम्पलेट को कैसे इंटीग्रेशन करना है, वो मैं आज आपको इसके मैं बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कैसे आप इस पूरे टेम्पलेट को जेंगो के साथ इंटीग्रेशन करोगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो सबसे पहले ये जो मेरा टेम्पलेट है, यहाँ पे मैं जाता हूँ अपना डेस्कटॉप, यहाँ पे आता हूँ मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। और यहाँ पे एक फ़ोल्डर को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। फ़ोल्डर का नाम ये रख लिया मैंने, जंगो इंटर्न, ठीक है। ये मेरा फ़ोल्डर का नाम है। और यहाँ से मैं इसको CMD करके ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे कलर स्पेस ए कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेता हूँ, CLS इंटर CLS। और राइट, ये कुछ गड़बड़ हो गया इसके अंदर। सो दोबारा से मैं यहाँ पे CMD को ओपन करूँगा। ये मेरा CMD आ गया। कलर स्पेस ए करूँगा, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। सबसे पहले आपके कंप्यूटर में पाइथन का होना जरूरी है। इंटर CLS। तो मैं यहाँ लिखूँगा पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है। पाइथन हाइफन हाइफन BERSION वर्जन। सो ये वर्जन आ गया आपका पाइथन का। अब इसके अंदर एक वर्चुअल मशीन, वो सॉरी, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन हाइफन हाइफन M BNB। और BNB का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। सो मैं यहाँ पे BNB का नाम दे देता हूँ डेमो टैम्प, क्योंकि मुझे टेम्पलेट करना है। सो डेमो टैम्प मैंने ये BNB का नाम दे दिया, और मैं यहाँ से इसे इंटर बटन प्रेस करूँगा। सो यहाँ पे ये कुछ टाइम में आपका BNB को क्रिएट कर देगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। और जब ये BNB आपकी क्रिएट हो जाए सो प्रॉपरली इसको फिर हम अब यहाँ पे मैं DIR प्रेस करूँगा। सो आप देखो, जो आपने ये बनाया था वो आपका यहाँ पे ये आ चुका है। मैं इसको कॉपी करूँगा, CD स्पेस करके इसे इंटर मारूंगा। DIR प्रेस करके देखोगे, अब मुझे इसे एक्टिवेट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा SCRIPTCS स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट, एक्टिवेट डॉट वेट। क्लियर है। यहाँ पे देखो आपका ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट था वो क्रिएट हो चुका है। वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे अपने इस प्रोजेक्ट को लेके जाओगे तो ईजिली वो डेवलपमेंट के लिए कंफर्टेबल होता है, इसलिए BM का बनाना मैंडेटरी होता है, ठीक है। और जैसे जब आप इसे लोकल पे नहीं बनाओगे तो ऐसा नहीं कि आपका प्रोजेक्ट ये टेम्पलेट इंटीग्रेशन नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। बट प्रोडक्शन लेवल पे BNB को क्रिएट करना जरूरी होता है, जब आप खासतौर से सर्वर के ऊपर से लाइव करते हो। सो वहाँ पे BNB फाइल मैंडेटरी होती है। क्लियर है। ये यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मुझे इसके अंदर मैं DIR प्रेस करूंगा। सो कोई मेरा प्रोजेक्ट नहीं है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके अंदर अपना एक जो पिप है उसको इंस्टॉल करूंगा। पिप इंस्टॉल जेंगो। सबसे पहले आप यहाँ पे इसके अंदर जेंगो इंस्टॉल करो। पिप इंस्टॉल GDGANGO, पिप इंस्टॉल जेंगो। सो आप यहाँ पे जेंगो को इंस्टॉल करोगे। क्लियर है। अब यहाँ पे ये जेंगो आपका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुका है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ। सो आप बिल्कुल ध्यान से इसे देखो। थोड़ा सा ये टाइम लग रहा है, ये सक्सेसफुल हो जाए फिर इसके आगे मूव करते हैं। अगला कमांड, जब ये जेंगो सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर इसका वर्जन चेक करेंगे, और थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। सो फाइनली ये सक्सेसफुली आपका इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे ये कहता है कि इसको अपडेट करना है। सो CD आप यहाँ पे लिखोगे, इसको कॉपी करके पेस्ट करोगे, और ये सक्सेसफुली आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट। सो यहाँ पे ये सक्सेसफुली आपका क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। ये सक्सेसफुली आपका इंस्टॉल हो गया। अब आप यहाँ पे जाने के बाद क्या काम करोगे, यहाँ पे जब ये सक्सेसफुली आपका इंस्टॉल हो जाए सो आपको यहाँ पे जेंगो का वर्जन चेक करना है। सो कलर स्पेस से कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेंगो एडमिन और हाइफन हाइफन वर्जन। क्लियर है। सो आप यहाँ पे देखोगे ये जो वर्जन है आपका जेंगो का इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली, ये वर्जन आ गया। अब जेंगो का एक प्रोजेक्ट बनाना है आपको। सो जेंगो हाइफन एडमिन और स्टार्ट प्रोजेक्ट। स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्प्रो। प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ मैं यहाँ पे ई कॉम
ई कॉम प्रो, ठीक है, क्योंकि ई कॉमर्स का टेम्पलेट है, सो मैंने प्रोजेक्ट का नाम रख दिया ई कॉम प्रो। और मैं यहाँ पे इंटर को प्रेस करूंगा। इंटर प्रेस करने के बाद मैं इसी को दोबारा से यहाँ पे सीडी करके रख लेता हूँ, DIR प्रेस करूंगा। सो इसके अंदर ये मेरी फाइलें आ गई। अगर मैं यहाँ पे कोड स्पेस डॉट करूंगा, सो ये विजुअल स्टूडियो कोड में आपका पूरा ये प्रोजेक्ट शो हो जाएगा, ठीक है। ये कोड डॉट स्पेस जो लिखने पे ये विजुअल स्टूडियो अपने आप खुलता है, ये तभी खुलेगा जब आपके कंप्यूटर में विजुअल स्टूडियो कोड ये इंस्टॉल होगा। क्लियर है। सो ये ई कॉम का प्रोजेक्ट आ गया। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये सेटिंग के अंदर पूरे एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है, डायरेक्टरी है, ये URLs हैं, और यहाँ पे ये WSI और manage.py है, ठीक है। और राइट, क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पे अभी दो चीज़ें हमारे पास, ई कॉम प्रो प्रोजेक्ट का नाम और ये। अब मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है। सो मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ, जिससे आपको चीज़ें क्लियर होती रहें, ठीक है। इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है। सो प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे करके आपको दिखाता चलूँ, जिससे अब यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। सो यहाँ पे मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है। सो पाइथन मैनेज, और इसको पहले रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। मैं पाइथन manage.py और रन सर्वर, ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया। सो आप यहाँ पे देखोगे ये जो सर्वर है आपका वो सक्सेसफुली रन हो गया, और ये DB SQL जो प्रीडिफाइन था वो यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करूंगा और डबल क्लिक कर दूंगा इस URL पे। सो आप यहाँ पे देखो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल आपका जेंगो हो गया है। क्लियर है। और राइट, मैं बैक यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल C करूंगा और यहाँ पे बैक आ जाऊंगा। अब दूसरी वाली बात, यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, एक चीज़ और है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। BNB एक्टिवेट करने के लिए विंडो के केसेस में क्या करना पड़ता है, विंडो के केस में आपको BNB एक्टिवेट ही ये करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप लिनक्स पे इसको एक्टिवेट करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिनक्स पे एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा सोर्स, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिन, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्टिवेट, ठीक है। ये सिर्फ लिनक्स के लिए है, और इंटर प्रेस करोगे तो ऐसे सेम एक्टिवेट आ जाएगा। सो याद रखना ये लिनक्स के लिए था, और ये जो मैंने BAT बताया, BAT ये जो विंडो के फॉर्म होता है उसके लिए होता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे जो बैट बताया था ये एक्टिवेट करने के लिए। क्लियर है। और राइट, अब अपने यहाँ पे ये चीज़ें हो गई सक्सेसफुली, आपने देख लिया। अब पाइथन का एप्लीकेशन बनाना है। सो आप यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आओगे, यहाँ पे जो आपका ये कोड है, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ये जो खुला हुआ है। और यहाँ पे आप आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, अब आपको एक एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है। सो एप्लीकेशन क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप यहाँ पे लिखोगे पाइथन, आप यहाँ पे लिखोगे पाइथन manage.py, और यहाँ पे लिखोगे आप स्टार्ट ऐप, और एप्लीकेशन का नाम लिख देता हूँ मैं ई कॉम ऐप, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम क्या है आपके, एप्लीकेशन का नाम है आपके ई कॉम ऐप। सो इसमें मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डबल कॉम की जगह सिंगल कॉम कर देता हूँ, ई कॉम ऐप, ठीक है। ये एप्लीकेशन का नाम है, और इंटर प्रेस करता हूँ। सो आप यहाँ पे देखोगे ये आपका ई कॉम ऐप आ गया। क्लियर है। और राइट, अब इस ये एप्लीकेशन को कैसे कनेक्टेड करना है, चलो वो देखते हैं। सो यहाँ पे जो ई कॉम ऐप है, ये ई कॉम प्रो है, इसके अंदर सेट से पहले आपको सेटिंग में जाना है, और जो एप्लीकेशन है यहाँ पे इसको क्या काम कर देना है, आपको ये कोड से लिखना, और यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन का नाम है ई कॉम ऐप, इसको लिख के आपको कॉमा लगा देनी है। यहाँ पे थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ, जिससे आपको ये जो भी आपके एप्लीकेशन का नाम होगा वो आपको यहाँ लिखना होता है इंस्टॉलेशन ऐप में, ठीक है। और राइट, और इसे सेव कर दो। अब टेम्पलेट इसमें ऐड करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले, अब ये जब इतना काम हो जाए, सो आपको इस पर क्लिक करना है इधर, और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेना है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बना लेना है। साथ में टेम्पलेट्स के साथ साथ एक फोल्डर और बनाना है, जिसका नाम होगा स्टैटिक, स्टैटिक्स, ठीक है। सो ये दो फोल्डर बना लिए, स्टैटिक टेम्पलेट। अब इस प्रोजेक्ट में आपको क्या काम करना है, दोबारा से सेटिंग में आना है, और जो टेम्पलेट्स है इस पे आपको क्लिक करना और इधर लिखना है टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स। क्लियर है। और यहाँ पे टेम्पलेट्स के साथ आपको नीचे आना है, और ये जो स्टैटिक है यहाँ पे, इस पे आपको क्लिक दोबारा से करना है, और यहाँ लिखना है स्टैटिक, स्टैटिक अंडरस्कोर रूट्स, रूट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आप यहाँ पे लिखोगे स्टैटिक। क्लियर है ये। और उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे स्टैटिक फाइल्स -dirs डायरेक्टरीज, और उस डायरेक्टरीज के अंदर क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे os.path.json, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखोगे BAC बेस अंडरस्कोर डायरेक्टरी कॉलन स्टैटिक, ठीक है। ये चीज़ इस OS पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर दोगे, बस।
क्लियर है। सो इतना ये स्टैटिक बेसिकली क्या होता है, ये जितनी भी फाइलें होंगी वो ब्राउज़र के ऊपर शो करेंगी, ये फोल्डर को उठाएगा और डायरेक्टरी के अंदर स्टैटिक फोल्डर में जितनी होंगी वो ओएस से कनेक्टेड करके आपको ब्राउज़र पे शो करेगा, ठीक है, राउटिंग के थ्रू। सो ये ओएस आपका आ गया, फाइल पे जाके इसे शो कर देना है, बस इतना सा काम ये क्लियर हो गया परफेक्टली। अब यहाँ पे क्या काम करना है, यूआरएल्स के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे पाथ के आगे लिख देना है इसमें इंक्लूड। क्लियर है। और यहाँ पे इसको कॉपी करना है आपको, इस बात को कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इंक्लूड आ गया ये परफेक्टली, ठीक है। सो आपको यहाँ पे ये कॉमा लगा देना है, ठीक है, ये बस इतना सा, और यहाँ पे फाइल पे सेव कर देना है। अब यहाँ पे इसका काम ये पूरा खत्म हो गया। ये जो एप्लीकेशन था ई कॉम वाला, ये ये ई कॉम वाला जो एप्लीकेशन है इसके अंदर अभी देखो ई कॉम यूआरएल नहीं है। सो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू फाइल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है urls.py, ठीक है। सो ये जो यहाँ पे URLs ऐड हुआ है ये ई कॉम ऐप, ये नाम है ई कॉम ऐप डॉट यूआरएल्स, इस यूआरएल से, ठीक है। सो इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ यूआरएल्स को और यहाँ पे जाके इसमें मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से ये जो एडमिन वाला पाथ है इसको हटा देता हूँ और यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, इंक्लूड वाले को। क्लियर है। यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, ये जो एडमिन वाला पाथ है इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट और यहाँ पे व्यूज़, ठीक है। ये चीज़, ये मतलब व्यू वाली फाइल यहाँ से आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, सो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, डिफॉल्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक मास्टर पेज बना लेता हूँ और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे फॉन्ट आपको क्लियर समझ में आए, मास्टर, और इसके अंदर REQU रिक्वेस्ट, ठीक है, QUST रिक्वेस्ट, और इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा, और यहाँ पे इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे मास्टर डॉट HTML, ठीक है। क्लियर है। ऑलराइट। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई। दूसरा मैं एक और बना लेता हूँ डिफेंड में, यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ HOME होम, HOME होम, और होम के अंदर भी मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे ये इसके अंदर भी रिक्वेस्ट REQUST रिक्वेस्ट, और इसके अंदर REND रिटर्न रेंडर, और इसके अंदर मैं क्या काम करूँगा, रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आपका आएगा HOME होम होम, इसके अंदर आएगा यहाँ पे index.html, ठीक है। ऑलराइट। सो यहाँ पे ये दो हमने चीज़ें बना ली हैं, फंक्शन बना लिए हैं, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब ये दो फंक्शन कहाँ पे आएंगे, यूआरएल्स में यहाँ पे आएंगे। पहले पे यहाँ लिखा जाएगा MESTER मास्टर, क्लियर है। और यहाँ पे लिखा जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे ये मास्टर, और यहाँ पे लिखा जाएगा व्यूज, मतलब व्यू में से आएगा व्यूज डॉट MESTER मास्टर। ये मास्टर कैपिटल कौन सा है जो व्यू के अंदर ये फंक्शन बना, ठीक है। सो मास्टर, यहाँ पे मास्टर, और उसके बाद आपका नेम, नेम इक्वल टू में क्या लिखा जाएगा, नेम इक्वल टू में लिखा जाएगा इधर MESTER मास्टर, क्लियर है, कॉमा यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, पाथ, पाथ, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे जब इंडेक्स होता है तो इसके आगे कुछ, इसके अंदर कुछ भी नहीं लगाते ऐसे, ठीक है, ये सिंपल छोड़ देते हैं ऐसे। और यहाँ पे सेम व्यू लिखा जाएगा व्यूज डॉट HOME होम, और कॉमन नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा जाएगा INDEX इंडेक्स, क्लियर है ये चीज़। अब ये जो मास्टर डॉट HTML है, और ये कहाँ से आएंगे, ये आपको यहाँ पे आप जाओगे टेम्पलेट पे। अब इसका काम यहाँ से खत्म हो गया, देखो URLs यहाँ पे कनेक्टेड हो गए और व्यू में ये दो फंक्शन बन गए, ये मास्टर है और ये होम है। सो आप यूआरएल्स में देखो, ये होम आ गया, ये मास्टर आ गया, जो कैपिटल में लिखा होम और मास्टर वो कहाँ पे है, व्यू के अंदर ये है। और मास्टर डॉट HTML और इंडेक्स डॉट HTML ये कहाँ बनेंगे, टेम्पलेट के अंदर। राइट क्लिक करके आप यहाँ पे फाइलें बनाओगे, MESTER मास्टर डॉट HTML, और यहाँ पे एक ये बनेगा इसका, इसमें लिखा जाएगा इंडेक्स डॉट HTML, क्लियर है। और राइट, यहाँ पे ये दो चीज़ें बन गई, ऑलराइट, क्लियर है। सो मास्टर के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो मास्टर पेज, क्लियर है समझने के लिए। और यहाँ पे लिखा जाएगा इसमें इंडेक्स में हेलो इंडेक्स पेज, क्लियर है आपको। फिर इसके अंदर टेम्पलेट कैसे आता वो देखेंगे। सो ये दो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। व्यू में देखो मास्टर डॉट HTML इंडेक्स डॉट HTML ये कहाँ से आएंगे, टेम्पलेट्स के फोल्डर से।
ये कैपिटल में जो लिखा है डेफ, ये फंक्शन है, ये फंक्शन मैंने यूआरएल में यहाँ पे मास्टर के अंदर ये यहाँ पे होम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो इंडेक्स होता वो रूट होता, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। क्लियर है? सो यहाँ पे इन सारी फाइलों को मैंने सेव कर दिया दोबारा से परफेक्टली। अब मुझे क्या काम करना है, अब मुझे इस एप्लीकेशन को रन करना है। सो मैं पहले रन करके इसे देखूंगा। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे इसको अब बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक है, रन सर्वर, और मैं इसे इंटर प्रेस करूंगा। सो यहाँ पे स्टेटिक dir में os डॉट पाथ os join डॉट पाथ os join डॉट पाथ फाइल से वर्ल्ड डायरेक्टरी टेम्पेज मैनेज डॉट रन सर्वर। परफेक्टली ये हो गया। यहाँ पे चलोगे आप इसको देखोगे, सो हेलो इंडेक्स पेज आ गया। अगर आप यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पे आपको लिखना है MASTR मास्टर। सो यहाँ पे देखो हेलो मास्टर आ गया। अब इसके अंदर स्टैटिक फाइल्स कैसे डालेंगे, सो यहाँ पे ये मेन पॉइंट था जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये जो कि ओएस पाथ ज्वाइन रखना है, मैंने ओएस ज्वाइन पाथ कर दिया था। सो ओएस पाथ ज्वाइन आपको ये लगाना है। फाइल पे जाके मैंने इसे सेव कर दिया परफेक्टली। अब इसके अंदर ये फोल्डर कैसे डालना है, यहाँ पे स्टेटिक्स फाइल अपनी डालनी है। सो स्टेटिक्स में अपने प्रोजेक्ट्स, ये जो मेरा प्रोजेक्ट है डॉको डाउनलोड्स के अंदर डॉक्यूमेंट्स, और जो मेरा प्रोजेक्ट है वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। इसके अंदर ये फूड मार्ट है, और यहाँ पे जो ये स्टेटिक्स फाइल हैं इनको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा Ctrl+C, और अपने यहाँ पे जाऊँगा बैक बाहर, और यहाँ पे चल के ये इसके अंदर ये जो मेरा फोल्डर है यहाँ पे इसके अंदर ecom pro और स्टेटिक, ठीक है, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे ये मेरी फाइल्स तीनों आ चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे जाके देखूंगा। सो यहाँ पे जाके आप देखो ये तीनों फाइल्स आ गई आपकी। ठीक है, CSS के अंदर ये सारी CSS की कोडिंग है, इमेजेस के अंदर सारी इमेजेस हैं, और JS के अंदर ये सारी आपकी JS है। क्लियर है? सो अभी मास्टर फाइल में मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं दोबारा से अपने इस प्रोजेक्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे ये जो है, और यहाँ पे जो इंडेक्स वाला पार्ट है इसको मैं यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे इसको सॉरी ये कर लेता हूँ ये। अब ये जो पार्ट है इसको दोबारा से मैं यहाँ पे जाऊँगा, और इंडेक्स वाले पार्ट को यहाँ से ओपन विथ चूज में सबलाइन कर लेता हूँ। अदर एक एप्लीकेशन टेस्ट एडिटर के लिए सबलाइन ओपन करूँगा, और ओपन करने के बाद इसका जो ये पॉइंट है मेन वाला, यहाँ से मैं इसको ये जो ऊपर से है ऊपर से लेके यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ कहाँ तक करना है आपको। हेडर नीचे आने के बाद यहाँ से जहाँ पे आपका ये हेडर है, ठीक है, ये हेडर है, यहाँ तक मुझे इसको क्या करना है, इस हेडर तक मैं इसको ऊपर से जाके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी Ctrl+C करूँगा, और यहाँ पे जाके अपने अंदर यहाँ पे मास्टर फाइल के अंदर मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट है। और राइट, यहाँ पे मैं इसे सेव कर दूंगा, और यहाँ पे नीचे प्लस करूँगा, और यहाँ पे दोबारा से अपने इस पे जाऊँगा, और हेडर के बाद से फुटर मेरा कहाँ से चालू होता है वो देखना है मुझे। सो नीचे आके, और नीचे आऊँगा, और यहाँ पे देखता हूँ यहाँ से लेके फुटर मेरा कहाँ से चालू होता है। फुटर बॉटम, ऊपर चल के ये, और राइट, थोड़ा सा इसको ऊपर, ये फुटर सेशन है। ठीक है, सो नीचे चल के ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको Ctrl+C करूँगा, और ये मास्टर पेज में यहाँ पे चल के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और राइट। सो ये आपका पूरा क्या हो गया, फुटर आ गया। हेडर और फुटर ये दोनों चीज़ें आ गई हैं, और इनके बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको यहाँ पे देनी है, जो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ये जो इस तरीके से, और इसके अंदर ये यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे लिखा जाएगा आपका ब्लॉक ब्लॉक बॉडी। क्लियर है? और यहाँ पे इसको इस तरीके से ब्लॉक बॉडी को क्लोज किया जाएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड ब्लॉक। क्लियर है? ये चीज़ यहाँ पे लिखी जाएगी इसके बीच में। क्लियर है? ये और राइट। और ऊपर चल के इसके हेडर में यहाँ पे चल के ये जो हेडर है यहाँ पे लिखा जाएगा स्टैटिक लोड। सो यहाँ पे मैं इसमें ये, और यहाँ पे लिख देता हूँ आपका
ये OAD लोड स्टैटिक, ठीक है। ये स्टैटिक जितनी फाइल्स हैं आपकी उनको लोड करने के लिए फाइल पे जाऊंगा, इसको सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो स्टैटिक इसके अंदर हैं, स्टैटिक्स ये जो फोल्डर है उसके अंदर। सो यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहाँ जहाँ मेरी CS है, इशू है, इसको भी सॉर्ट आउट, क्योंकि छोटी सी गलती, ये स्टैटिक, ठीक है। और कंट्रोल ऑल जहाँ जहाँ ये है इसको भी सही कर दिया, ठीक है। और राइट, इसको सेव करने के बाद दोबारा से इस पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो ये मास्टर का आ गया, और मास्टर को हटा के देखेंगे अपन, इंक्लूड नहीं हो रही है। ये JS की जो पॉइंट है उसकी वजह से ये हमारा लेट हो रहा है। सो इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके जो जहाँ जहाँ स्टैटिक्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो फोल्डर नहीं मिलेगा उसको, सो वो उसकी वजह से लोड नहीं होगा, STATIC स्टैटिक, और इसे रिफ्रेश करते हैं। सो ये परफेक्टली हमारा स्टैटिक हो गया। अब इसको चल के यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो मेन फोल्डर है, यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं। सो ये देखो परफेक्टली आपके पूरे वेब आ गई, क्लियर है। ये देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे ये, तो अब यहाँ पे अगर मेरा मास्टर पेज है ये, यहाँ पे स्लैश, और मैं मास्टर पे आता हूँ तो मास्टर पे सिंपल ये है, और मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इंडेक्स पे एरर आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ इंडेक्स तो ये नहीं आना चाहिए। तो इसको ख़त्म कैसे करेंगे पेज को कनेक्टिविटी के लिए? सो आप यहाँ पे आओगे, ये जो मास्टर है ना आपका, और जहाँ इंडेक्स लिखा हुआ है, सो आप यहाँ पे जाओगे और कंट्रोल F करके यहाँ पे देखो आप इंडेक्स कहाँ लिखा है, ये लिखा ना, index.ht। सो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे पोर्ट बाइंडिंग करोगे, जहाँ जहाँ इंडेक्स लिखा है, सो वहाँ वहाँ इंडेक्स लिखा ना। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे चल के V कर देता हूँ, और जहाँ जहाँ इंडेक्स लिखा ना वहाँ वहाँ मैं इसको ये कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, आप ये लिखोगे और इसके अंदर ये, और यहाँ पे आएगा आपका URL, और इसके अंदर आएगा आपका इंडेक्स, ठीक है। बस इतना सा काम, क्लियर है। अब फाइल पे जाके सेव, ब्राउज़र पे चल के कंट्रोल C, फाइल मैनेजर आ गया, और राइट, यहाँ पे चल के MASTR मास्टर पे क्लिक करेंगे, ये आ गया, और इस पे क्लिक करोगे सो ये पेज कनेक्टेड हो गया। अगर फॉर एग्जांपल ब्लॉग है, ये ब्लॉग का कोई पेज है और आपको यहाँ पे खोलना है, सो ये पेज कनेक्टेड करने के लिए जिस भी, अगर आपका कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे ब्लॉग पे क्लिक करना है, सो यहाँ पे मास्टर के अंदर ये जो ब्लॉग है ना, और अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट है सो आप यहाँ पे सिंपल सा कॉन्टैक्ट लिखोगे यहाँ पे, और आपका ब्लॉग है सो आप यहाँ पे ब्लॉग लिख दोगे, ठीक है। सो एक दूसरे से पेज को कनेक्टेड करने के लिए क्या यूज़ होता है, सो वो आप समझ सकते हो ये, मगर वो पेज यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर बने होने चाहिए, ठीक है। सो ये बेसिकली मैन आपका था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई क्वेरी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो इस बेसिक वीडियो में मैंने आज आपको ये बताया कि एक टेम्पलेट को जेंगो के साथ आप कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हो, और ये पूरा जेंगो का आउटपुट है। आप यहाँ पे पूरे पे क्लिक करोगे, ये मास्टर है, और इस पे जाओगे और सिलेक्ट करके आप इधर मास्टर देखोगे, सो ये मास्टर है आपका, इस पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे आ गया आप, ठीक है। सो ये पूरा आपका एक ई कॉमर्स का टेम्पलेट था, ठीक है। ये सक्सेसफुली, धन्यवाद। अगर कोई क्वेरी है तो वो आप मुझसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।